हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2022 के प्रमुख रीजनिंग के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हर एक वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करते हैं और सेम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं जो पिछला बार पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए इस प्रमुख सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। दोस्तों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर 100 वर्ष होते हैं तो उनमें 76 वर्ष साधारण वर्ष होते हैं। 76 कितना साधारण होते हैं तथा 24 आपके लीप वर्ष होते हैं। 24 आपके लीप वर्ष होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना, याद ही कर लेना है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यहीं पर आपसे पूछ लेता 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होंगे, तो आपको 76 साधारण वर्ष होंगे। आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। बोला कोई शेर बाघ नहीं है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कोई जो शेर है आपका बाघ नहीं है, अर्थात दोनों अलग है। ठीक। फिर बोला है कि कोई बाघ तेंदुआ नहीं है। कोई बाघ जो है तेंदुआ नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों देखिए, इन दोनों प्रश्न में नहीं नहीं आया है, अर्थात दोनों नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बनाएंगे कैसे? देखिए, निष्कर्ष क्या दिया थोड़ा हम लोग सोचते हैं। बोला कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है। कोई शेर तेंदुआ नहीं है। ये 100% श्योर होकर कहना उचित नहीं होगा कि कोई शेर तेंदुआ नहीं, क्योंकि हमको इस कथन में बोला है कोई बाघ तेंदुआ नहीं है। कहीं न कहीं ये शेर तेंदुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस आधार पर ये 100% कन्फर्म नहीं है, इसलिए इसको गलत मानिए। सभी तेंदुए शेर हैं। सभी तेंदुए शेर हैं। यहाँ भी देखिए इनका रिलेशन बना रहा है ना, इसका रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात इसको हम ऐसे दुविधा वालों को हम लोग नहीं करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं दोनों निष्कर्ष उपयुक्त नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मेढक, बिल्ली और कुत्ता। देखिए दोस्तों, ये मेढक, बिल्ली और कुत्ता है। ये बिल्कुल तीनों अलग हैं। इस आधार पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। मेढक अलग है, बिल्ली, कुत्ता ये तीनों अलग-अलग हैं। ये किसी चीज़ से मैच नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है, बोला कि निम्नलिखित समीकरण में जो प्रश्नवाचक स्थान है, उसमें कौन-सा इन चिन्हों का प्रयोग कर कर बनाएँगे ताकि ये हल करने पे आपको 11 प्राप्त हो। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर इनमें से कौन-सा चिन्ह रखेंगे ताकि हमको 11 प्राप्त होगा? दोस्तों, थोड़ा आप माइंड रख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ चिन्ह रखें ताकि ये दशमलव में ना आए, ताकि हमको इस यहाँ पर दशमलव नहीं प्राप्त करना है। चलिए, अगर हम पहला ऑप्शन को तो भाग करते हैं, हमको 4/3 प्राप्त होगा, होगा ना? 4/3 प्राप्त होगा। कहीं न कहीं ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है। ये आगे चलकर आपको समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद हम प्लस को लेते हैं, प्लस को रखकर चेक कर सकते हैं। 4 + 3 कुछ में है, कुछ हटा भी सकते हैं, -12 भागे 4 + 2। तो आप देखिए 4 तिहाई 12, ये 4 3 7 हो गया, -3 + 2 हो गया, इसको करेंगे तो 9 - 3 बराबर। देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको? 6 मिला। हमको इसको चिन्ह रखने पर भी नहीं मिला। अब सी वालों को हम लोग रखते हैं। सी माइनस से माइनस रख कर देख लेते हैं। तो माइनस रख कर देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका अंतर 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस कर देते तो क्या होता? अंतर 1 होता और सेम इसका सिस्टम वही आता। कहने का मतलब इसको भी रखने पर नहीं होगा। तो आप डी को रख कर देख लीजिए। डी को रखेंगे तो 4 × 3 -12 भागे 4 + 2। इसको करते हैं 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया। 12 - 3 + 2, 12 दूनी कितना हो गया? 14 - 3 बराबर 11। कहीं न कहीं ऑप्शन नंबर डी को रखने पर हमारा राइट हो रहा है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। यक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है। देखिए इसमें 2 हैं, एक यक्स है और एक वाई है। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कह रहा है। वाई क्या कह रहा है कि यक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे। ये बोला कि वाई बोल रहा है कि ये जो यक्स है ना, मेरी माँ के इकलौते बेटे। इकलौते बेटे बोला है तो अर्थात ये कहीं न कहीं इसके माँ का इकलौता बेटा था, स्वयं अकेले, ये स्वयं की बात कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा।
इकलौते बेटे की बेटी है, अर्थात ये लड़की है। इसके इसके माँ के इकलौते बेटे हैं, ये खुद स्वयं है, इसकी बेटी ये है ना? इसकी बेटी है, तो वाई की माँ, ये जो वाई की माँ है, यक्ष से क्या संबंध रखेगी? तो ध्यान से देखिएगा, या वाई की माँ जो है एक्स से सीधा आपका दादी या नानी का संबंध रखेगी। क्योंकि ये अपने लड़के जो इसकी माँ है, इसका वाई पुत्र है, और वाई का जो पुत्र होगा, ये इसका दादा या दाई लगेगा इसके माँ के। सिंपल सी, इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि रिंकू की घड़ी के अनुसार 8:15 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा की ओर इंगित करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित कर रही है, ये आपको बताना है। इसके लिए करिए क्या दोस्तों, आप सिंपल एक घड़ी को निर्माण कर लीजिए। ये 12, 6, 9, 3, हमको 8 बजकर कितना हो रहा है? 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8 बजकर कितना? 8:15, अर्थात 8:15 बता रहा है ना? 8:15 का मतलब कहीं न कहीं घंटे का सुई यहाँ होगा, और आपको मिनट की सुई इस पर होगा, है ना? 3 वाले पर। 8:15 बज रहा है। देखिए, जो इसमें बोला है कि जो मिनट की सुई है पूरब की ओर, सिंपल सी बात, ये पूरब की दिशा की, क्योंकि इधर क्या होता है? पूर्व होता है। पूर्व दिशा में दिखा रहा है। तो आप दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे, याद करिए, तो ये वाला उत्तर होता है और नीचे वाला दक्षिण होता है। ये पश्चिम हो गया, ये आपका पश्चिम होता है ना? ये आपका पश्चिम हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, घंटे की जो सुई है किसके किसके बीच में है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दक्षिण पश्चिम सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि तन्नु अपने प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। चलिए इसको हम लोग बनाते चलते हैं। तन्नु जो है अपने प्रारंभिक स्थान से, चलिए इसका मान प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ से 3 मीटर ये उत्तर की ओर चल रही है, अर्थात उत्तर ऊपर की ओर होगा, ये ऊपर की ओर 3 मीटर चली। फिर बोला है कि मन्नू उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूर्व की ओर चली आ रही है। बोला है कि इसी प्रारंभिक बिंदु से एक मन्नू है जो पूर्व की ओर 4 मीटर चलती है। यहाँ से 4 मीटर दोस्तों ये हो गया, मन्नू चली है। ये तन्नू है, ये मन्नू है, आप ध्यान रखेंगे। गुन्नू ने उस बिंदु से चलना प्रारंभ किया जहां तन्नू रुकी थी। यहाँ जो तन्नू रुकी है, इस बिंदु से चलना प्रारंभ कौन कर रहा है? गुन्नू कर रहा है। जहां तन्नू रुकी थी और सबसे छोटा रास्ता लेकर सीधे मुन्नू के पास पहुंची। सबसे सीधा रास्ता लेकर मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट पहुंचना चाहता है, ऐसे जाएगा। अब यहाँ तक पहुंचा है मुन्नू तक। अब बताना है आपको कि किस दिशा की ओर कितनी दूरी तय किया, अर्थात गुन्नू ने किस दिशा की ओर कितनी दूरी तय किया, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से चलना चालू करता है। आप पहले देख लीजिए, यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। 3 और 4 है ना? तो हम इसके बीच की दूरी को पहले निकाल लेते हैं। दूरी को निकालते हैं तो ये पाइथागोरस प्रमेय में लगेगा दोस्तों। कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब आपका 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 9 प्लस 16, 9 16 आपका कितना होगा? 25 होगा, है ना? बराबर 5 हुआ। अर्थात 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है। और डायरेक्शन थोड़ा देख लीजिए, कहाँ से किधर गया? ये पूरब है, ये दक्षिण है, अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि मान ले निम्नलिखित चित्र में से प्रत्येक की संख्या एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, तो उस विकल्प का चयन करें जो सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। ये आपको बताना है कि क्या हो सकता है, किस पैटर्न पर सजाया गया है। चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ये 5, 4, 20 है, तो 5 में 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौके 20 हो गया। दूसरी बात, अगर इसी 5 और 4 को फिर जोड़ दें, 5 4 9, अर्थात एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नीचे वाला, फिर एक बार जोड़ देंगे तो इधर वाला हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार सेम पैटर्न यहाँ भी लागू होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं। 8 गुणे 3, तो 38 लिखे 24, ठीक है, यहाँ हमको ये भी मिल गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो जोड़ लेते हैं। 3 प्लस 8, 8 3 11 हो गया। इस आधार पर ये हो गया। इसके बाद यही पैटर्न सेम यहाँ भी फॉलो करेंगे। 9 गुणे 4, 9 चौक 36 हो गया।
अर्थात कहीं न कहीं यहाँ पर 36 भरेंगे, जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 + 4 = 9 × 4 = 13। कहीं न कहीं यहाँ पर हम 36 भरेंगे, इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, बोला निम्नलिखित श्रृंखला का अलग अ, अंतराक्षरीय पद कौन-सा होगा? अगला पद कौन-सा है ये आपको बताना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। ये दिया है दोस्तों कि आरपी, पहले यहाँ पर लोग कंफर्म करते हैं। आर का क्रमांक 18, पी का 16, एन का 14, एल का 12। एक चीज हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो आर से 16 2 माइनस हो रहा है, फिर 16 से 14 यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है आपका, फिर आपका 14 से 12 यहाँ भी -2 हो रहा है। अगला पद जो भी आएंगे अल्फाबेट, ये भी -2 के अंतर पर आएंगे, कहीं ना कहीं 10 वाला, अर्थात जे आएगा। तो आप सिंपल देखिए जे किसके लास्ट में दिया है, यहाँ पर दिया है ना, इस आधार पर ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए अनुक्रम में उपस्थित संख्या का चयन करना, अर्थात ये जो गैपिंग दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसको अगर करेंगे तो 1 × 2 = 2 होगा। फिर है अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिहाई 6। अगर हम फिर करते हैं दोस्तों 6 × 4, 6 चौक 24। इसको ध्यान रखें, यहाँ 24 हो सकता है। आगे भी पैटर्न को लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई नियम से क्या हो रहा है, 4 2 3 4 एक-एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 120, अर्थात कहीं न कहीं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनना है, अर्थात इनमें से कौन से बिल्कुल अलग है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल भिन्न बताना है। तो हम एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस आकृति की बात करें तो इसमें ये पैटर्न लगाकर ऐसे सीधा काटा हुआ है। यहाँ पर भी ये कर रहा है कि जिसको लगाकर ऐसे काट दिया गया है। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, ये लगाकर ऐसे काटा। लेकिन ऑप्शन में ए में देखेंगे तो इस वाले तीनों पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ये केवल यहाँ पर ऐसे लिया है और केवल यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया है, नीचे नहीं लग गया एक पाई को। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भिन्न होगा, जी सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला गया कि यदि p प्लस क्यू का अर्थ p माइनस क्यू है, अर्थात सिंपल आपको ध्यान रखना है कि प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस दिखाया है, तथा यहाँ माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा है, तथा गुणा का अर्थ भाग है, तथा भाग का अर्थ प्लस है, तथा प्लस का अर्थ नहीं। तो प्लस का अर्थ नहीं, इस समीकरण दिया, इसको हल करके आपको बताना है। सिंपल, ये पी क्यू से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये चिन्ह का कोडिंग दिया गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। 5 प्लस प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइनस है ना। चलिए माइनस कर लिए 6। इसके बाद 6 के बाद माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया, देखिए माइनस का अर्थ आपको मल्टीप्लाई है 75। फिर आपको मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 75 का अर्थ क्या है, तो मल्टीप्लाई कर दोस्तों देखेंगे तो मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पर डिवाइड अर्थात भाग दे रहा है 15। फिर देखिए भाग आया है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ दोस्तों यहाँ सिंपल देख लिए प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 30 को। इसको अब हल करके देखते हैं। भाग करेंगे 15 5 75 हो गया, तो 5 5 6 के 30 प्लस, ये प्लस माइनस तो कट गया ना, 5 आपका सिंपल बचा है। अर्थात इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, हुआ ना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, ध्यान देखिएगा, ये भी कोडिंग का ही है। इसको बोलते हैं लैंग्वेज कोडिंग का प्रश्न है। बोला गया कि यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है, जाल को ग्रह कहा जाता है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, हवाई जहाज को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी कहाँ है? आपको ध्यान से देखना है। हमसे जो प्रश्न पूछा है उसका सही जवाब होगा क्या? ऐसे प्रश्न में होता क्या है, आप ये देख लीजिए कि जो प्रश्न हमसे पूछा है उसका सटीक रियल में सही क्या होगा। इसके बाद यहाँ कोडिंग से मैच करेंगे। दोस्तों देखिए पृथ्वी क्या है? यानी पूछा है पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक आपका ग्रह है। सिंपल है ना, पृथ्वी क्या है, 9 ग्रह में एक ग्रह है। आप देखिए ग्रह को इसमें क्या कहा गया है, बोला है साफ साफ ग्रह को हवाई जहाज कहा गया है। यहाँ पे देखिए ग्रह को हवाई जहाज कहा गया है, अर्थात पृथ्वी इस कोड के आधार पर कहीं ना कहीं हवाई जहाज है। इस आधार पर ऑप्शन में बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि यदि किसी विशेष कोड भाषा में ए को 1, एयर को 28 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर कोड दिया है, ए का कोड दिया है एक, एयर ए आई
आर, इसको 28 में अर्थात ए को 1, आई 9, आर 18, इनको जोड़ा हुआ है। अगर इनको जोड़ेंगे तो आपको 9 एक 10, 18, 28 अर्थात कहीं न कहीं ये सबका जो अल्फ़ाबेट में क्रमांक होता है, उनका प्रयोग करके जोड़ा है। यहाँ भी आप उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे दिया है ए, आई, आर, टी, आर, ए, एफ, टी। ए का क्रमांक आपको क्या होता है? 1, आई का 9, आर 18, सी का 3 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है और टी का 20 होता है। और सबको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना? सबको ऐड कर देंगे एक साथ। अब ऐड करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है। और ऐड करेंगे दोस्तों, तो ऐड करके आप देख सकते हैं आपका 76 आएँगे। कितना आएँगे? आपका 76 आएँगे। आप ऐड कर भी सकते हैं। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न को लेते हैं। ये बोला है कि प्रकाश का अंधेरा से वही संबंध है जो पारदर्शी का। जो प्रकाश है उसका विपरीत हम लोग देख रहे हैं अंधेरा है। प्रकाश का विपरीत क्या होगा? अंधेरा। उसी प्रकार से पारदर्शी का विपरीत क्या होगा? अपारदर्शी। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपको राइट होंगे। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज की वीडियो में जो भी हम प्रश्न लिए हैं, आपको बताने का प्रयास किया है, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।